लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले एवं संभाग। आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। 21 नवंबर 2013, 12 दिसंबर 2009, 24 मई 2008, 21 मार्च 2007। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, 24 मई 2008 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल। रतलाम, नीमच, शाजापुर, राजगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी फॉर दहली, राइट आंसर। राजगढ़ नहीं है। राजगढ़ उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। राजगढ़ भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। राजगढ़ भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये फॉर आगरा, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। इंदौर जिले में महू वर्ष डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया था। किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल। 1986, 1982, 2003, 1999। तो इसका सही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, 2003 को इसका नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। कटनी, सिवनी, मंडला, हरदा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी फॉर दहली, हरदा जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हरदा आता है नर्मदापुरम के अंतर्गत। नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया या डिडोरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डिडोरी शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि डिडोरी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जबलपुर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले को 3 तहसील से बनाया गया है? अलीराजपुर जिले में से किस जिले को 3 तहसील मिलाकर बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल। झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, धार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों झाबुआ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग
के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, सिंगरौली, पन्ना, सीधी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पन्ना। पन्ना जिला है वो रीवा संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पन्ना सागर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, भिंड, अशोकनगर या गुना या शिवपुरी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए फॉर आगरा। भिंड है जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि भिंड चंबल संभाग के अंतर्गत आता है भाई, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है? तो इस ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छिंदवाड़ा, भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है छिंदवाड़ा, जबकि छिंदवाड़ा जबलपुर पुलिस परिषद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये फॉर आगरा, दतिया। दतिया का क्षेत्रफल है 1902 वर्ग किलोमीटर, जबकि भाई छिंदवाड़ा का अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद या जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है कटनी, बरदा, इटारसी, सीहोर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इटारसी अपने आप में जिला मुख्यालय नहीं है, जबकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है। इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। चलिए, तो इसका सही आंसर है सी फॉर चेन्नई, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? भाई इसमें क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ऑप्शन इंदौर, भोपाल, रायगढ़ या दतिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदौर सबसे बड़ी तहसील है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। भाई मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, दतिया, अजयगढ़। तो इसका सही जवाब ए फॉर आगरा, जबलपुर। जबलपुर का क्षेत्रफल है 58,366 वर्ग किलोमीटर, जबकि इंदौर का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। चलिए तो अगला प्रश्न जानते हैं कुछ इस प्रकार। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा और दतिया, दमोह और बड़वानी, रतलाम और विदिशा, हरदा और धार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छिंदवाड़ा और दतिया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वो क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। डबरा किस जिले में आता है? डबरा किस जिले में आता है? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डबरा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। देवास जिला किस संभाग का भाग है? देवास जिला किस संभाग का भाग है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये फॉर आगरा, उज्जैन संभाग। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, पार्ट डी स्टेट शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? चंबल, इंदौर, जबलपुर या सागर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर का क्षेत्रफल है 58,366, जबकि इंदौर संभाग का है 43,064, जबकि सागर का है 38,428 और मुरैना का है 16,054। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार जान लेते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
43 जिले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ ले छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया गया, किस तिथि को बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। अगला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले समावेश हुए? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले चले गए थे दोस्तों? 14, 15, 16 या 17? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, 16 जिले चले गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1956 में सम्मिलित हमारा नागपुर नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? आगर मालवा या महू या पिपरिया या बुधनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए फॉर आगरा, मालवा एक जिला है, आगर मालवा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, हरदा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, सीहोर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे दतिया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा नहीं करते? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, उज्जैन राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।